आपको ये आईपी मेट की एग्जाम देने का आइडिया कहाँ से आया? स्मार्टनेस आपको कहीं ना कहीं रखनी पड़ती है क्योंकि इंटरव्यू हिंदी में होता है इंग्लिश में होता है? हेलो गाइस एंड वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने आईपी मेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई की है और हाल ही में आईआईएम रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची में उसका जो है सिलेक्शन हुआ है। वैसे जिस स्टूडेंट को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, इस स्टूडेंट के साथ आप लोगों ने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे। 5 महीने पहले ही जब लास्ट सेशन के लिए हम बात करें तो आप लोगों ने वाइवा के वीडियो जरूर देखे होंगे। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उसको देखा है और शायद काफ़ी लाइक किया है। तो मेरे साथ है सुजल, और सुजल ने सेल्फ प्रिपरेशन से अभी पिछले साल ही इस साल ही मतलब 12th पास किया है और सेल्फ प्रिपरेशन कोई अलग कोई मतलब कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और सेल्फ तैयारी की है और आईपी मेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आईआईएम रांची में जो है सिलेक्शन हुआ है। तो नाउ अप टू यू सुजल। सुजल, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल समथिंग अबाउट आईपी मेट एग्जाम। Hello, I am Sujal Patidar. I am from Petlawat and I scored 96.2% in my class 12th and I also appeared in IP MET IIM Indore exam and there I converted it the interview also, but in IIM Indore I am waitlisted and in IIM Ranchi I got offer. ओके, तो मेन पर्पस जो हमारे इस इंटरव्यू का है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसका फ़ायदा मिले। इसका फ़ायदा इस मिले कि जैसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे तो उसका थोड़ा आपको आइडिया लगे, है ना। और बाकी कुछ स्टूडेंट जो है वो भी प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप पहले तो बताइए कि आईपी मेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको जो है तैयारी करना पड़ेगी? सर आईपी मेट जो है, पहले तो मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ आपको। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि फ्लैगशिप जो आईआईएम्स है वो करवाते हैं, जैसे आईआईएम इंदौर, रांची, फिर रोहतक और अभी बोधगया और जम्मू ने भी चालू किया है। तो ये 5 साल का कोर्स है। इसमें आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स बीबीए करवाते हैं जैसे रोहतक और कुछ इंस्टीट्यूट बीए करवाते हैं फाउंडेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट में जैसे आईआईएम इंदौर। इनका पूरा कोर्स का फोकस ये रहता है कि एक इंडिविजुअल को ओवरऑल ये ग्रो करे, जैसे मतलब उनको ना ही मैनेजमेंट का ज्ञान दे, बाकी और भी जितने एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक इंसान को ज़रूरी होते हैं जानने के लिए, उनके लिए ज़रूर। दरअसल मेरा पर्पस ये है कि वो तो आप एंट्री लेने के बाद में वो आईआईएम में क्या पढ़ाएंगे वो वाली बात होगी। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कि आईपी मेट की बात कर रहा हूँ कि आईपी मेट है कि जो मुझे ज़्यादातर देखने वाले व्यूअर्स हैं वो 12th पास होते हैं अक्सर या 12th में पढ़ने वाले होते हैं। तो मैं उनके एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि वो तो एडमिशन होने के बाद में क्या पढ़ेंगे वो एक अलग बात है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आईपी मेट जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगी, मेरा एक क्वेश्चन। हाँ, तो बेसिकली आईआईएम इंदौर की अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 2 चीज़ें कंसिडर करनी होती है उसमें। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक होता है अपना वर्बल रीजनिंग। और वहीं आप बात करते हैं आईआईएम रोहतक की एग्ज़ामिनेशन में, और जिपमेट भी बोल सकते हैं उसको, मतलब वो भी एग्ज़ाम होती है। तो उसमें आपको करना होता है लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होती है, और तीसरी चीज़ होती है आपकी वर्बल रीजनिंग जिसको इंग्लिश भी बोल सकते हैं लेमन टर्म में। तो मैंने जो फोकस किया था वो था मेरा आईआईएम इंदौर के लिए। तो वहाँ के लिए मैंने पढ़ा था इंग्लिश और मैथ्स। तो बस इंग्लिश और मैथ्स का जो कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आपको कवर करने होते हैं उसमें। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है? टोटल सर इस साल हमारा हुआ था 240 मार्क्स का, और यूँ जनरली होता है अराउंड 360 या 400 का। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स। हाँ, इस साल कोविड के कारण थोड़ा एग्ज़ाम छोटा रहा। ओके, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। और एक जो पेपर होता है उसमें वो होता है आपका टाइपिंग बेस्ड, टीटा टाइप क्वेश्चंस मैथ्स का। तो इसका मैं पेपर स्ट्रक्चर भी बता दूँ। हाँ, पेपर स्ट्रक्चर होता है इसमें आईआईएम इंदौर की आईपी मेट जो उसका मैं बता देता हूँ कि जो 2 मैथ्स के पेपर होते हैं और एक इंग्लिश का पेपर होता है। मैथ्स में एक एमसीक्यू टाइप होता है और एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप, और इंग्लिश में एमसीक्यू बेस्ड होता है। तीन पेपर्स होते हैं उसी में। चलो ठीक।
अब अपन आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है तो वो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और कौन कौन से सिलेबस आप देख सकते हैं सिंपली। अब बात करते हैं कि जो आपने इंटरव्यू आपने 2-3 कॉलेजेस में दिए हैं, IIM इंदौर में दिया है एक, हाँ, और रांची में दिया है, IIM रांची में दिया है। तो इंटरव्यू में मेनली किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, इंटरव्यू में आपको चेक किया जाता है आपकी उन चीज़ों पे, जैसे आप आपकी वर्बल एबिलिटीज है, हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी अवेयरनेस है, एनालिटिकल स्किल्स है, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो एक आध कोई क्वेश्चन जो तुम्हें हाँ मैं बता रहा हूँ सर। उसमें क्या होता है कि आपको वो है ना, आपके एकेडमिक्स वाइज पूछेंगे, आपकी जो एरिया बैकग्राउंड वाइज है वो क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे और थोड़ा आपको ग्रिल भी करते हैं वो कहीं कहीं। जैसे मैं IPM IIM इंदौर जो उनकी इंटरव्यू की बात करता हूँ, तो उसमें मेरे साथ हुआ था कि उनने मेरे से ये भी पूछा था कि आपके जो पेटलावत से राजगढ़ कितनी दूर है, इंदौर कितनी दूर है, अच्छा, उज्जैन कितनी दूर है। और वहीं पे जो 2 पैनलिस्ट थे उसमें से एक पैनलिस्ट चेक भी कर रहा था साथ में वेब पे कि मेरे फिगर्स मैच कर रहे हैं भी या नहीं। और एकेडमिक वाइज भी मेरे से इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे नरसिम्हा पॉलिसी और अपना ये जो PM किस कमेटी के हेड हैं या जो कौन से आयोग के हेड है, हाँ नीति आयोग, वो पूछा था। और मैथ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे। मैथ्स से मेरे से पूछा था कि आप x log x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए और उसका जो आंसर आया था 1 + log x, उसका ही ग्राफ बनाइए। तो मैंने वही उसी टाइम बनाना था, उनको बना के बताया। मेरा करीबन इंटरव्यू चला था 15 से 20 मिनट वहाँ का। और वहीं रांची में मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से पूछा था, जैसे ये आपका झाबुआ जिला है, हमारा जो एरिया है उसमें क्या क्या कमियां है। मेरे बिज़नेस से पूछा था कि आपके बिज़नेस में अभी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। और एकेडमिक वाइज भी पूछा था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी, और उस पर थोड़ा ग्रिल किया था। तो डियर सुजल, आपने बोला कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपने कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, कुछ बताओ। हाँ सर, इकोनॉमिक्स तो इससे स्कूल में आपने ही पढ़ाया था, इंडियन इकोनॉमी और सभी। और आखिरी टाइम में जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात आती है तो कुछ जो मेन हाईलाइट टॉपिक होते हैं तो वो मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस पे, जो आपने अच्छे अच्छे वीडियोस में कम शब्दों में अच्छी बातें बता रखी है, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। झूठी तारीफ तो नहीं कर रहा है? अरे नहीं सर, मैंने आपसे इंटरव्यू के टाइम पे मिला ही था मैं। थैंक यू। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरव्यू में मेनली एक तो ये कि आपको अपने खुद के अवेयरनेस होना चाहिए, आप कहाँ रहते हैं, हाँ सर, और उस लोकल एरिया के बारे में, मतलब उस एरिया के बारे में आपको क्या जानकारी है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, या फिर उसके जैसे आपने बोला डिस्टेंस वगैरह है, तो उसके बारे में अवेयरनेस आपकी कितनी है। दूसरी चीज़, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो आप 11th-12th में पढ़े हैं, तो 11th-12th में जो चीज़ें आपने पढ़ी है तो वो आपने किस हद तक पढ़ी है। और यूजुअली किसी भी इंटरव्यू में ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें बंदे को पढ़ना है बाद में जो होगी वो चीज़ें थोड़ी पूछी जाएगी, जो चीज़ें उसने की है। क्योंकि इंटरव्यू होता है आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर, कि आपने जो किया है वो कितने अच्छे से किया है, ताकि वो ऑब्जर्व कर पाए कि आपने जो किया है वो कि उसमें कितने सिंसियर थे आप। आपके पास्ट को देख करके ही आपके फ्यूचर का अनुमान लगाया जाता है। तो आपको जो भी आप सब्जेक्ट आपका रहा है, वो सब्जेक्ट के जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे मैंने बोला इंडियन इकोनॉमी में नरसिम्हा कमेटी की बात की, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात की, तो ये बिल्कुल फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस है। मैथ्स में जो बात कर रहे हैं, तो आपको फंडामेंटल जो आपके सब्जेक्ट के वो क्लियर होना चाहिए। आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस पे आपकी फैमिली क्या करती है, तो फैमिली जो कर रही है उसके बारे में अवेयरनेस, आपके शहर के बारे में अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हैं। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें लगता हो कि हाँ, जो उन्होंने लगा हो कि ये क्वेश्चन जो है उन्होंने थोड़ा घुमाया फिराया, जो भी कुछ हो। सर जो उनने करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा था, पहला क्वेश्चन ही था शायद वो, तो उसमें उनने ना जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की थी इंग्लिश में, मतलब वो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। जैसे व्हाट वर द रिसेंट इम्प्लीकेशंस इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, और तो उस तरीके क्वेश्चन में आपको ना चेक करना, वो चेक करते हैं कि आप किस तरीके से टैकल करते हैं। उनने पूछा नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि क्या क्या हुआ पिछले 15-20 दिनों में, पर आप उस इंटरव्यू के स्ट्रेस में आपको उसका किस तरीके से जवाब देना है वो थोड़ा वो चेक करते हैं। और एक और मैं भूल रहा हूँ उसको,
वो ये करंट अफेयर्स से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जैसे ना इसका जो इंग्लिश मैथ्स का सिलेबस है उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहीं नहीं आता है। आपको 12th की हायर मैथ्स से टॉपिक्स जरूर आते हैं, मैट्राइसिस और ये, पर उनने मुझे इंटरव्यू में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पूछे। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने उसको पार्ट नहीं फोकस नहीं किया है अपनी एग्ज़ाम्स में तो आपसे नहीं पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया लगा होगा कि आप आईपी मेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपको इंटरव्यू में किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। शायद आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी। और खैर और कोई चीज़ है जो तुम जो आने वाले भी स्टूडेंट्स हैं, जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई सजेस्ट करना चाहो आप? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। जो मैंने अप्रोच रखी थी मेरी एग्ज़ाम के लिए कि मेरा फोकस था कंसिस्टेंसी पे, और जो मेरा ऐसा था कि मैं अगर उस क्वेश्चन को मैं जो उस क्वेश्चन के सेट को एक बार कर रहा हूँ और मैं एक बार इस तरीके से करूँ कि मेरे को बाद में वापस उस पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्टनेस आपको कहीं ना कहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि 12th के साथ उस एग्ज़ाम को मैनेज करना आप टीडियस टास्क हो जाता है। और अगर आप बात करते हैं, मैंने जो अपना बीच में पढ़ाई भी बंद कर दी थी बोर्ड्स के कारण, और जैसे ही बोर्ड्स कैंसिल हुए मैंने एकदम से इस पे में जंप हो गया। तो मैंने आखिरी के टाइम पे भी करा है, मतलब आखिरी के टाइम पे मतलब आपका जो विनिंग और लूजिंग फैक्टर बन जाता है वो आपका आखिरी के टाइम पे फोकस और ये बन जाता है। बाकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक क्वेश्चन ज़रूर होगा सभी का कि इंटरव्यू हिंदी में होता है इंग्लिश में होता है? जी, इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में होता है, पर ऐसा आप इंटरव्यू में आपकी ना वो एज ए मैनेजर आपको वो देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ पे है, तो वो इंग्लिश में जज करना उनके लिए सही रहता है, क्योंकि पूरा जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो पढ़ाई होती है वो पूरा इंग्लिश में ही होता है। बाकी एज सच अगर आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी का भी यूज़ करना पड़े तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। हाँ, यूजुअली यही होता है कि भाई आप अपनी बात को किस तरीके से रख पाते हैं। लैंग्वेज इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आप अपनी बात ही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। अपनी बात अच्छे से रख पाएँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि वो आप पर्टिकुलर लैंग्वेज ही यूज़ कर रहे हैं। खैर, और यदि हम बातचीत करें कि आईपी मेट की एग्ज़ाम जो है वो यूजुअली कब होती है? सर नॉर्मली एग्ज़ाम होती है मई से जून में, मई में हो जाती है नॉर्मल, पर इस पिछले साल भी सितंबर में हुई थी कोविड के कारण, और इस साल भी जुलाई में हुई थी, पोस्टपोन्ड हो गई थी। अच्छा, आपको ये आईपी मेट की एग्ज़ाम लेने का आइडिया कहाँ से आया? सर मैं ये ऐसा मैंने मेरे को ना 11th में पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में, 11th एंड में, जब मैं कैट के लिए मेरे जो एक मामा है वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैंने एक्सप्लोर किया आईआईएम्स को। मैं देखते हैं यहाँ पे अपन कैसे घुस सकते हैं। तो मेरा पहले बेसिकली प्लान ये था कि नॉर्मल कॉलेज से बीबीए करना है, फिर कैट के थ्रू जाना है। तो फिर मैं सर्च करते करते मुझे पता चला कि एक आईपी मेट करके एग्ज़ाम होती है जिसमें ये चीज़ें होती है। तो मैंने उसके लिए थोड़ा देखा, मैंने देखा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो अरुण शर्मा सर और इनके कुछ वीडियोस देखे कि कैट की कैसी अप्रोच रखनी है, वैसी अप्रोच रखी अपनी आईपी मेट के लिए, और बुक्स भी कैट की यूज़ की मैंने। तो उसके हिसाब से मुझे पता चला कि आईपी मेट। कोचिंग वगैरह ज्वाइन की या फिर सर कोचिंग तो मैं ज्वाइन ज़रूर की थी मैंने उस टाइम पे, पर मैंने जब कोचिंग को ज्वाइन किया, देखा ना ऑनलाइन वीडियोस पर, सर बिल्कुल वर्थ नहीं लगे मेरे को, और मैंने फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी ऑनलाइन चीज़ें थी इसलिए, है ना। ऑफलाइन हो सकता आपको सुटेबल भी लगे। हाँ, पर लेकिन मेनली सेल्फ स्टडी की सर मैंने। कोई भी एग्जाम आप दे, सेल्फ स्टडी मायने रखती है। अच्छा, मेरा एक फंडा है, मैंने कई बार क्लासरूम में वगैरह में बोला है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं फेयर कॉपी ही बनाएं, आप रफ कॉपी में रफ ही लिख रहे हैं भले आप, लेकिन आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, और फिर वही रफ नोट्स जो आपने बनाए हैं, वो जो कॉपी आपने बनाई है, उसको यदि आप लास्ट मोमेंट पर यदि आप पढ़कर जाते हैं, या जब भी उसको आप जब फाइनल टाइम आ गया आपका, हाँ भाई अब तैयारी करना, तो वो कॉपी जो आपकी खुद की बनाई हुई कॉपी है, जितना यूज़फुल होती है उतनी और कोई चीज़ यूज़फुल नहीं हो सकती। यस सर, मैंने भी यही किया था। यस सर, मैंने भी एक कॉपी बनाई थी उसमें। तो ये मेरी एडवाइस तुमने मानी थी कि नहीं मानी? मानी थी ना सर, बिल्कुल मानी थी। मानता है तभी बढ़ रहा है आगे। ठीक है, खैर फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। तो ये थी मेरी मीटिंग सुजल के साथ में। सुजल IIM में सिलेक्शन हुआ है सुजल का, तो सुजल को और सुजल के परिवार वालों को
मैं काफ़ी बधाइयाँ देता हूँ। और सुजल ने अपनी पढ़ाई जो है कौन से स्कूल से की है? प्रोग्रेसिव एकेडमी से, प्रोग्रेसिव आपकी एकेडमी गाइडेंस से के की है। अंदर। ठीक है, खैर अभी सी बात है, मैं भी प्रोग्रेसिव एकेडमी से बिलोंग करता हूँ। तो प्रोग्रेसिव एकेडमी से क्लास 12 तक की पढ़ाई की है। और तो प्रोग्रेसिव एकेडमी के भी बाकी जितने भी टीचर्स हैं, मैं भी हूँ उसमें शामिल। सभी को बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सर ठीक, एक और thank बात you। मैं जोड़ सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल जोड़ो। सर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर लीजिएगा, तो उससे मैं जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड आप मुझसे हेल्प भी मांग सकते हैं और मैं आपको सजेशंस भी देते रहूँगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सुजल _ पाटीदार। बिल्कुल, आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जी। ठीक। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।